मक्का को फतह कर लिया, खाने काबा को साफ कर लिया और खाने काबा की छत पे अजान दिला दी। वो हिंदू राइटर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का फतह कर ली, किसी को खराश तक नहीं आई है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह किया करते हैं, दिलों को जीता करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र नारायण कह रहा है। आज सारी दुनिया इस्लाम के पैगंबर की यही खूबियां बयान कर रही है। सरकार आला हजरत ने बहुत पहले समंदर को कूजे में लाते हुए कहा था कि आपने कहा था कि वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपने कहा था कि तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आकाए दो जहां ने अपनी बीवी से क्या पूछा कि ए आयशा, दरवाजे पे मेहमान आया हुआ है। सरकार दो आलम मेहमान नवाज थे। हजरत मौलाना रूम ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखा है, एक हदीस को नकल किया, जरा गौर से सुने, हुजूर के किरदार को देखें। कल आकाए दो जहां के किरदार को हम पेश करते थे दुनिया वालों के सामने में, आज हमारा किरदार ही इतना गंदा है, लोग मुझको देख करके इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल दुनिया वाले गौसे आजम के किरदार को देखते थे, गरीब नवाज के किरदार को देखते थे, महबूब इलाही के किरदार को देखते थे, यानी ख्वाजा बख्तियार काकी के किरदार को देखते थे, आकाए यानी आला हजरत के किरदार को देखते थे। उस किरदार को देखने के बाद दुनिया वाले उनकी तरफ माइल हो जाते थे, चाहे वो आला हजरत का किरदार हो, चाहे वो मखदूम पाक का किरदार हो, चाहे वो मुफ्ती आज़म हिंद का किरदार हो, चाहे वो ताजुश शरिया का किरदार हो। मैं कहना चाहता हूं, मुझ जैसा 1 लाख मौलवी वो काम नहीं कर पाता जो काम फकत सरकार ताजुश शरिया के कदम मुबारक की वजह से हो जाया करता था। अल्लाह हुस्मत मैं कहता हूं, इसलिए कि मुझ जैसा गुनहगार तो नफ्स परस्त है, शोहरत का धोखा है, शोहरत का तलबगार है, शोहरत के लिए जीता मरता है। ये हम लोग हैं जो जीते हैं शोहरत के लिए, मरते हैं शोहरत के लिए। लेकिन एक आरिफ बिल्लाह है, वो शोहरत के लिए नहीं जीते हैं, वो यानी मसलक के लिए जीते हैं, वो मजहब के लिए जीते हैं, रज़ाई इलाही के लिए जीते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए जीते हैं। सरकार ताजुश शरिया यानी वो अल्लाह की रजा के लिए जीते रहे। जब कोई जीता है अल्लाह के लिए, जब कोई जिम्मता है अल्लाह के लिए, जब कोई रज़ाई इलाही के लिए जीता है, अल्लाह ताला यानी उसको मकबूलियत अता फरमाता है। जब कोई जीता है रज़ाई इलाही के लिए, उसकी जबान भी मकबूल हो जाती है, उसका हाथ भी मकबूल हो जाता है, उसका चेहरा भी मकबूल हो जाता है, उसका कदम भी मकबूल हो जाता है, उसका पूरा वजूद ऐसे मकबूल होता है कि सरकार ताजुश शरिया अगर रहे अफ्रीका में, डॉक्टर उनके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। अगर सरकार ताजुश शरिया रहे हिंदुस्तान में, उनके चेहरे को देख करके बदअकीदा सुन्नी सही अकीदा हो जाए। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। कल बुजुर्गों की जिंदगी को देख करके लोग कहते थे कि जब गुलाम इतना निराला है तो नबियों के इमाम कितने आला होंगे। इस बात पे आप गौर करें। आकाए दो जहां ने किस कदर मेहमानों की मेहमान नवाजी फरमाई है। आकाए दो जहां के पास चंद लोग आए, जरा गौर से सुने, मदीना में उन लोगों का रहने का कोई ठिकाना नहीं, वो बाहर के लोग थे। हुजूर ने क्या फरमाया, ये मुसाफिर लोग हैं, मेरे सहाबा एक एक को तुम मेहमान बना लो। उनमें से एक आगे बढ़ता है, कहता कि आप मेरे मेहमान। दूसरे ने एक शख्स को अपना मेहमान बना लिया, किसी ने एक को अपना मेहमान बना लिया, किसी ने एक को अपना मेहमान बना लिया। जब सारे लोग एक एक को अपना मेहमान बना लिए, उनमें से एक आदमी जिसका पेट बड़ा था, वो यानी मोटा ताजा था, यानी देखने में भी अच्छा नहीं था, ऐसा लगता था कि 5 लोगों का खाना अकेले खा जाएगा, किसी ने उसको मेहमान न बनाया। सरकार दो आलम ने आखिर में उसका हाथ पकड़ा, कहा चलो, जब किसी ने तुझको अपना मेहमान न बनाया तो मैं तुझे अपना मेहमान बनाता हूं। देख किरदार मुस्तफा को देख, मुस्तफा की अजमत को देख। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हम पे भूखने की कोशिश करते हैं वो अपने घर की खबर लें, वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें, मियां हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, किराए पे मुल्क हिंदुस्तान में हम नहीं रहते हैं। ये बात कान खोल करके सुन लो। ताजमहल बनाया है तब हिंदुस्तान में रहते हैं, लाल किला बनाया है तब हिंदुस्तान में रहते हैं, कुतुब मीनार दिया है तब हिंदुस्तान में रहते
अल्लामा फजल हक खैराबादी ने शहादत दी है तब हिंदुस्तान में रहते हैं। मुफ्ती रजा अली खान ने जानी मुसीबत उठाई है तब हिंदुस्तान में रहते हैं। हम किराए में हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। जो हमको मशवरा देता है कि तुम चले जाओ पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि हमें तो यहां से मोहब्बत है, यहां की मिट्टी से मोहब्बत है। हम वुजू करके अपनी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पे अपने रब को सजदा करते हैं। जब मौत आती है तो वुजू और यानी गुस्ल करके कफन ओढ़ करके इसी मुल्क की मिट्टी में हम समा जाते हैं, दफन हो जाते हैं। हमको न चाइना से मोहब्बत है। अगर तुझको मोहब्बत है तो मैं तुझको मशवरा देता हूं, तू चाइना चला जा, तू ही चला जा बर्तानिया, तुझको बर्तानिया से मोहब्बत है। तू ही चला जा अमेरिका, अगर अमेरिका से मोहब्बत है। हमको तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है। 15 जनवरी यानी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमारा बच्चा बच्चा मदरसे में पुकार के कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यानी हमारा बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बात दूर न चली जाए, मैं जल्दी से उसे पूरी कर देना चाहता हूं ताकि अगले खतीब का भी नंबर आना चाहिए। अब मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूं। हुजूर के अखलाकी करीमाना को देखिए। हुजूर ने उस मेहमान को लिया और अपने घर के लिए गए। मैं कहता हूं कि दौलतों से मियां कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जितनी भी दौलत होगी वो कम ही पड़ जाएगी। कामयाब होना है तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। मियां यानी मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने दोनों जहान की कामयाबी रखी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हुजूर उस मेहमान को अपने यहां लेकर के जाते हैं। जाने के बाद उस मेहमान के रहने का इंतजाम किया। रात के वक्त में सरकार दो जहां ने उसे पेट भर करके खाना खिलाया। खाना इतना वो खा लिया था, जब आदमी ज्यादा खाना खाता है तो लीवर कमजोर हो जाता है। मुमकिन है कि जानी उसका पेट खराब हो और वो बिस्तर को गंदा कर दे। ऐसा ही हुआ। वो यहूदी था, उसने बिस्तर को गंदा कर दिया। और उनके बाद सरकार दो आलम जब सुबह के वक्त में उठे, हुजूर को ये मालूम हो गया कि ऐसा लगता है कि कोई मामला है। सरकार दो आलम की मोहब्बत देख, हुजूर के अखलाकी करीमाना को देख, सरकार के अखलाकी करीमाना को देख करके डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी है। वो कहते हैं ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं ही इज प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी। आई कांट एक्सप्लेन ऑफ हिज क्वालिटी। वो कहते हैं कि तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी नहीं, इंसान के मुहाफिज का नाम मोहम्मद अरबी है। तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी नहीं, समाज के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी है, जिसकी तरजमानी फखरे जमीनो जमन, सरमाए इल्म फन, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार। आला हजरत सरकार ने यूं कहा था, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़बा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखानी इस पे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब उस मेहमान को जब मेहमान ने बिस्तर गंदा कर दिया, सरकार दो आलम बाहर से ही कुंडी खोल देते हैं। हुजूर एक तरफ छिप जाते हैं। छिपने के बाद अब मेहमान ने देखा, बस आखिरी बात आप नोट कर लें, मैं अपनी बात तमाम कर देता हूं, नहीं तो अभी ने मैंने शुरू भी सही से नहीं की है तकरीर, वक्त हो गया है, मुझे भी कहीं निकलना है। जैसे ही दरवाजा खुला, मेहमान को मौका मिला कि बाहर कोई नहीं है, मुझको भाग जाना चाहिए। वो फौरन वहां से उठता है और भाग जाता है। हुजूर के अखलाकी करीमाना को देख लीजिए। हुजूर अंदर गए, देखा बिस्तर यानी कि गंदा है। वो सरकार दो आलम जिसको कुरान ने ताहा कहा, जिसको कुरान ने बशीर व नज़ीर कहा, जिसको कुरान ने सिराजम मुनीर कहा, जिसको कुरान ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, जिसको कुरान ने यानी ये रहमतुल लिल आलमीन कहा, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। मैं कहता हूं कि हुजूर आगे बढ़ते हैं, उस बिस्तर को लेते हैं। अब हुजूर साफ करने के लिए आगे बढ़े तो सहाबा दौड़ के आए। हुजूर गुलाम को रहते हुए आप कैसे साफ कर सकते हैं बिस्तर को, आप साफ मत करिए। सरकार दो आलम के जुमले को सुनिए। उसने कहा था कि मेहमान मेरा था, मैं ही उसके बिस्तर को साफ करूंगा, तुम लोग साफ नहीं कर सकते हो। फरिश्ता भी हुजूर के अखलाक करीमाना पे दंग होगा, चांद सूरज भी मुस्तफा के अखलाक पे अपने खैरात बांट रहा होगा। अकाए दो जहां आगे बढ़ते हैं और उस बिस्तर को साफ करने लगते हैं। आज तो मियां हम अपने बच्चों की गंदगी साफ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन देख मुस्तफा की मोहब्बत को कि एक मेहमान जो अपनी कौम का नहीं है, फिर भी उनका अखलाक देख के हुजूर उनके बिस्तर को अपने यानी दस्ते अक़दस से साफ कर रहे हैं। वो यहूदी मेहमान जो भागा था, याद आया
फरमाया उनको कि मेरी एक कीमती तलवार तो वहीं छूट गई जहां मैं रात को सोया था, फिर पलट करके आता है कि तलवार ले लो, क्या देखा कि शमशुर दुहा बदलू ध्वजा, मैं किसका मेहमान बना था, वो मेरे गंदगी को साफ कर रहे हैं, दौड़े आते हैं सरकार के कदम पे गिर जाते हैं, गिर करके कहते हैं कि हुजूर मुझको माफ करिए, आपका अखलाक बताता है कि आप आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, सरकार अब ताकीर न कीजिए, आप अपना कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में हमको दाखिल कर लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबा से कहा था कि तुम सोच रहे थे कि मैं बिस्तर धो रहा हूं, नहीं नहीं, मैं तो उनके दिलों को धो रहा था, अब दिल में इस्लाम को दाखिल कर रहा। सरकार ने क्या फरमाया कि तुम सोच रहे थे कि मैं बिस्तर धो रहा हूं, नहीं तो मैं उनके दिलों को धो रहा हूं। चलते चलते, अभी तो कोई बात नहीं मैंने नहीं कही, वक्त तो हो गया ना, तकरीर भी शुरू नहीं हुई, चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपको कह दूं, मदरसे को अच्छी नजर से आप देखिए, मदरसे में पढ़ने वाला यानी वो मेहमान होता है, आप मौलाना के पास दौड़ करके आते हैं, कहते हैं मौलाना तावीज दो तावीज, क्या बच्चा इंजीनियर है, बच्चा डॉक्टर है, बच्चा स्कॉलर है, बच्चा स्पीकर है, वो रहता है यानी पटना में, वहां अपना क्लिनिक चलाता है, लेकिन मुझको देखने तक नहीं आता, मैंने अपनी जमीन बेच दी पांखों पाली में, फिर डॉक्टर बनाया, मकान बेच दिया, फिर इंजीनियर बनाया, बच्चे का आलम यह है कि आज वो मेरी खिदमत नहीं करता है। गुलाम गौस रजा कादरी तुमसे ये कहता है कि यानी बच्चों को बाद में डॉक्टर बनाना, पहले इस दारुल उलूम की चटाई पे कुरान पढ़ा करके देखना, बाद में इंजीनियर बनाना, पहले दारुल उलूम की चटाई पे कुरान पढ़ाना। तेरा बेटा अगर दारुल उलूम पहले आएगा बाद में डॉक्टर बनेगा, तेरा बेटा दारुल उलूम पहले आएगा बाद में इंजीनियर बनेगा, तेरा बेटा दारुल उलूम पहले आएगा बाद में स्पीकर बनेगा, बाद में बिजनेसमैन बनेगा। वो ये कहेगा कि आज मैं जो डॉक्टर बना हूं ये मेरी मेहनत का कमाल नहीं, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है कि अल्लाह ने इस मनसब पे पहुंचा दिया है। इसलिए अपने बच्चों को पहले दारुल उलूम में कुरान पढ़ाइए। चलते चलते एक प्यारी बात, आज अमीर लोग अपने बच्चों को मदरसे में कम पढ़ाना चाहते, नहीं नहीं, बच्चों को मदरसे में पढ़ा, उसे हाफिज कुरान बना। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह कौन गुजरा है, लोग किसी का नाम ले लेंगे लेकिन मैं बताता हूं, सबसे बड़े बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजरे हैं। उस वक्त हिंदुस्तान इतना बड़ा दायरा था हिंदुस्तान का कि उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में, उस वक्त बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में, बस आखिरी बात सुनिए, उस वक्त अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हिंदुस्तान में, इतने बड़े हिंदुस्तान का शासक उसने अपने बेटे को यानी हाफिज कुरान होने के लिए मदरसे में दाखिल कर दिया था। जब लोग मुस्तफा के वफादार होते हैं तो अल्लाह उसे यानी तनज़्ज़ुमी से उठा करके कभी सिद्दीक़ आज़म बनाता है, कभी फारूक आज़म बनाता है, कभी उसे यानी मोहम्मद बिन कासिम बनाता है, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता है, कभी औरंगजेब आलमगीर बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आदमी मुस्तफा से अपना रिश्ता तोड़ लेता है तो वो तनज़्ज़ुमी में, कमजोरी में भटकने लगता है। इसलिए अपने दीन से रिश्ते को मजबूत कीजिए। उसने अपने बेटे को मदरसे में दाखिल किया, बेटा हाफिज कुरान बन करके घर लौटा। किसका? मुझ जैसे गरीब का नहीं, बल्कि आरिफ बिल्लाह का बेटा, मुजद्दिद वक्त का बेटा, शहंशाह हिंदुस्तान का बेटा, औरंगजेब आलमगीर का बेटा हाफिज कुरान बन करके आया। बाप ने सीने से लगा लिया कि बेटा तू हाफिज कुरान बन गया, क्योंकि हदीस में आया है वो हाफिज बाअमल की बात करता हूं। अल्लाह वालिदैन के चेहरे पे ऐसा ताज रखेगा कि मैदान क़यामत में आफताब की रोशनी मान पड़ जाएगी। उसके ताज की रोशनी के सामने मैं कहना चाहता हूं कि बेटे को सीने से लगाते हुए औरंगजेब आलमगीर ने कहा था कि बेटा तुम फना मकाम पे चले जाओ, तेरे दादा रहते हैं उसे भी तो खुशखबरी दो। आज जिन बच्चों की दस्तार बंदी है उसके बाप भी खुश है, उसकी माँ भी खुश है, उसका दादा अगर हयात से है वो भी खुश है, नहीं तो उसकी रूह जरूर खुश है, यानी तमाम तक लोग खुश हैं। तो उसने कहा था जा दादा से मुलाकात कर, तेरे दादा खुश हो जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर के बेटे गए अपने दादा के पास, जल्दी से मैं अपनी बात पूरी कर दूं। गए, दादा को सलाम किया, कहा दादा मैं एक खुशखबरी लेकर के आया हूं। कहा बेटा कौन सी खुशखबरी लेकर के आए हो? कहा कि आपका पोता हाफिज कुरान बन गया है, कुरान को हिफ्ज कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये कुरान जिसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं कहता हूं कि दुनिया की तमाम किताब ला, बाइबिल ला, दूसरी
किताब ला, उस किताब के तमाम नुस्खे को तुम एक जगह ले आओ और किताब को जला दो, दरिया में फेंक दो, दफन कर दो। तो इंजील का मानने वाला इंजील तुझको नहीं सुना सकता है। ये तन्हा कुरान का मौजज़ा है कि कुरान के तमाम नुस्खे को तुम दफन कर दो, लेकिन मेरा एक छोटा सा बच्चा आगे हाफिज़े कुरान बढ़ेगा, वो सूरह फातिहा से सूरह नास तक पढ़ के ये कहेगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बात दूर न चली जाए तो उसके दादा रोने लगते हैं, खुश नहीं हुए बल्कि रोने लगे। कहा कि हुजूर दादा तो खुश होता है ना कि पोता आज हाफिज़े कुरान हो गया तो आप खुश होइए। कहा कि मैं इसलिए रोता हूँ। हुजूर कहते हैं जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होगा उनके सर पे नूरानी ताज रखा जाएगा। औरंगजेब हाफिज़े कुरान नहीं है, अल्लाह समद। यानी इतना कहना था, बेटे लौट करके आ गए। आने के बाद अपने वालिद के पास आए, शहंशाह हिंदुस्तान के पास आने के बाद कहा कि क्या हुआ, दादा ने क्या कहा? कहा हुजूर दादा रोने लगे और उसने कहा था काश मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होता तो अल्लाह मुझको भी ये मनसब और ये मर्तबा अता फरमाता। इतना सुनना था, अपने तमाम वजीरों को बुला करके कहा कि तुम लोग ये तुम लोग इक्तिदार को संभालो। अब औरंगजेब तभी ही इस कुर्सी पे बैठेगा जबकि वो हाफिज़े कुरान हो जाए। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह मदरसे में चले जाते हैं। तारीख में आया है जिसने 1 महीने में हिफ्ज किया उसे आला हजरत कहा जाता है, जिसने 6 महीने में हिफ्ज किया उसे औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है। 6 महीने में कुरान को हिफ्ज किया और अपने वालिद के सामने आकर के कहा था बाबा जान अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा औरंगजेब भी हाफिज़े कुरान हो चुका है। और दिल्ली की सरजमीन पे ऐलान करा दिया गया कि दिल्ली की जामे मस्जिद में इस बार कोई और नहीं बल्कि शहंशाह हिंदुस्तान तरावी की नमाज पढ़ाएंगे और कुरान उसमें सुनाएंगे। अब दिल्ली की जामे मस्जिद भर गई, शहंशाह हिंदुस्तान सुनाएंगे। आने के बाद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह यानी आप तिलावत करने लगे, तरावी की नमाज होने लगी। आपके पीछे में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ते थे। एक दिन उस बुजुर्ग ने लुकमा दे दिया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह सलाम फेर करके कहते हैं कौन है जिसने मेरे हाफिज़े का चैलेंज किया? अल्लाह वाले थे, वो किसी हुकूमत से नहीं डरते हैं। भला अल्लाह वाले किसी हुकूमत से क्या डरेंगे? इसलिए मैं कहता हूं जो मुस्तफा का दीवाना होता है वो नहीं डरता है, वो तख्त व ताज की फिक्र नहीं करता है। वो ये कहता है कि मेरी जान जाए या रह जाए, मेरा खानदान लुटे या रह जाए, लेकिन मुस्तफा के नामूस पर कोई हर्फ आने मैं नहीं दूंगा। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी उलमाए अहले सुन्नत ने हक की आवाज को बुलंद किया है सामना उसको झेलना पड़ा है। चाहे मुजाहिद मिल्लत की जात हो, चाहे वो अल्लामा अरशदुल कादरी की जात हो, चाहे वो ताजुश शरिया की जात हो, या आज के वक्त के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बिला हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो यानी अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है उसे आजमाइशों में डाल देता है, रब ही आजमाइश में कामयाब करके उसे मकाम अता फरमा देता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उनके यानी उसे रिहाई अता फरमाए। हम तमाम तो लोग उनके हक में दुआ करते हैं। बात दूर न चली जाए, मैं कहता हूँ उसने जब कहा था कि मैं हूं तेरे हाफिज़े का चैलेंज करने वाला, कहा कि आप हैं, कहा कि कुरान लाया जाए। वहां कुरान पाक जो किताब की शक्ल में 7 रखे हुए थे, 7 को लाने के बाद देखा 4 में वही इबारत लिखी हुई है जो शहंशाह हिंदुस्तान तिलावत फरमा रहे हैं, 3 में वो इबारत लिखी हुई है जिसको वो बुजुर्ग बता रहे हैं। तो शहंशाह हिंदुस्तान ने कहा था हुजूर मेरी बात ज्यादा मजबूत है, इसलिए कि 4 नुस्खे में वो इबारत जो मैं तिलावत करता हूं, 3 में वो बात जो आप कहते हैं। अल्लाह वाले थे, रुमाल निकाली और औरंगजेब आलमगीर के सर पे रख दिया। कहा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर लौहे महफूज देख रहा हूं। क्या देख रहे हो सरकार? लौहे महफूज पे वही इबारत देख रहा हूं जो आप बता रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा था तुम कुरान याद करके सुनाते हो, फकीर लौहे महफूज देख करके बताया करता है। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला।